नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ और आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। चूँकि मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं अक्सर वैसे मरीज़ देखता हूँ जिनके पाँव में सूजन होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि पीडल एडिमा हो गया। अगर वैसी सूजन जो एक साथ दोनों पैरों में आती है, समान रूप से आती है, तो इसका ये मतलब होता है कि उसमें ऐसे कारण हैं जो लोकल नहीं है, मतलब पैरों की लोकल प्रॉब्लम नहीं है, वो शरीर में के सारे हिस्सों में होने वाली सूजन के मुताबिक है। और जो मुख्य जो 3 ऑर्गन या अंग जो उसमें जिसकी वजह से पीडल एडिमा या पैरों की सूजन होती है, उसमें सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है गुर्दा। अगर गुर्दे की खराबी हो, किसी व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी हो, तो ये बहुत ही अर्ली और शुरुआती लक्षणों में से एक माना जाता है, जिसमें दोनों पैर में साथ में पैर में सूजन आती है। और सूजन की खासियत ये होती है कि जब ये लोग सुबह उठते हैं तो सूजन तो कम होती है, और जैसे चलना फिरना होता है, दिन कटती है, तो ये सूजन और बढ़ जाती है। तो गुर्दा बीमारी के अलावा एक कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे एक होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या दिल की बीमारी, दिल का फेल होना, हार्ट का फेल होना। ये भी कारण है जिसमें दोनों पैरों में सूजन होती है या पीडल एडिमा होती है। और वैसे एक कंडीशन जिसमें दिल की शक्ति कम हो जाती है, दिल में की पंपिंग कैपेसिटी घट जाती है, तब ऐसे लक्षण मिलते हैं, जिसमें कहते हैं कि इनको कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक टर्म होता है, उसकी संभावना हो सकती है। तीसरा अंग जो खास तौर से बताया जाता है सूजन के लिए, वो है लीवर की फेलियर, जिसको आम भाषा में लोग कहते भी हैं सिरोसिस ऑफ लीवर या किडनी लीवर की बीमारी, लीवर की आखिरी बीमारी, जिसमें भी देखा जाता है कि पैरों की सूजन यानी दोनों पैरों की सूजन होती है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि पैरों में सूजन के अलावा उनके पेट में भी सूजन होती है। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिसमें पैरों की सूजन हो जाती है। और भी हो सकता है लोकल कोई कारण हो, जैसे स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई पस भर जाए कुछ, तो उसमें भी सूजन हो जाती है, या चोट लग गई किसी को पैरों में, उससे भी हो जाती है। और कभी कभी कुछ कहा जाता है, इसको बोला जाता है वेनस इनसफिशिएंसी, यानी अगर पैरों की जो नली होती है, खून की नली, वेनस सिस्टम जो होता है, अगर वो कमज़ोर हो जाए या उसके वाल्व खराब हो जाए, तभी पैर में सूजन हो जाती है। तो ये सब आम कारण है जिसकी वजह से सूजन हो जाती है। तो जिस व्यक्ति को सूजन हो जाए, तो सबसे एक तो इसमें ये दिमाग में रखना होता है कि ये बीमारी गंभीर है और इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसमें जांच की आवश्यकता होती है, और जो जांच होता है वो बहुत मामूली और छोटी जांच होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च वाले टेस्ट नहीं होते। अगर आप चाहें मैं कुछ गिनाऊँ जो जांच होती है अनमोल, उसमें अक्सर पेशाब की जांच करते हैं, और पेशाब में देखते हैं कि कोई प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है, उसमें कोई और समस्याएं तो नहीं है। उसके बाद ब्लड की कुछ टेस्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, ये आम तौर से, या हीमोग्लोबिन की जांच। अगर ये, और कभी कभी कुछ केसेस में अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर ये जांचें हम लोग कर लें तो हम लोग तकरीबन 100% केसों में हम ये बता पाते हैं कि ये गुर्दे की बीमारी की वजह से सूजन आया है, या लीवर की वजह से आया है, या कोई और कारण है। तो कारण या उसकी डायग्नोसिस जो हम लोग कर पाते हैं। एक बार हमने डायग्नोसिस कर ली, मुझे पता चल गया किस कारण से पैरों में सूजन हुई है या पीडल एडिमा हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट भी आसान हो जाता है। जब तक हम लोग डायग्नोसिस ना कर लें एग्जैक्टली कि किस कारण से हुआ है, तो डायग्नोसिस भी करना मुश्किल होता है और उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। एक बार हमने डायग्नोसिस कर ली कि इनको पीडल एडिमा है और उसके लाइकली कॉज क्या है, तो हम लोग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है मुख्य रूप से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जो बीमारी के मुताबिक होती है, और कुछ नॉन स्पेसिफिक जनरल ट्रीटमेंट भी होते हैं। चाहे हम मरीजों को ये कह दें कि आप पानी कम पिया करें, पानी का सेवन कम करें, मैं ये कह सकता हूँ कि पैरों में मसाज कराएं, या पैरों को जब सोते हैं तो पैर को ऊपर उठा के रखें,
ये सब जो आम सभी को कह सकते हैं। उसके बाद अगर जो कारण निकलता है जांच के बाद, चाहे वो लीवर की तकलीफ हो या किडनी की तकलीफ हो या दिल की तकलीफ हो, तो उसके मुताबिक हम लोग एक ख़ास तौर से ट्रीटमेंट भी देते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। और बहुत जगह देखा जाता है कि हम लोग ऐसी दवा देते हैं जिससे सूजन घट जाती है। उसमें ख़ास तौर से पेशाब, ऐसी दवा जिससे पेशाब ज़्यादा होती है तो पेशाब में की वजह से जितनी भी एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, जो पानी भरी होती है शरीर में, वो निकल जाती है। तो उससे मरीज को तत्काल प्रभाव से आराम मिल जाता है, उसकी सूजन घट जाती है। उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रहती है, लंबे समय तक चलती है, और जब तक हम लोग उस कारण को ना ढूंढ पाएँ पूरी तरह से और ना उसको ट्रीट कर पाएँ। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो ये जो सूजन है वो परमानेंट तौर से ख़त्म हो जाती है। सो कोई भी व्यक्ति जिनको पैरों में सूजन है, जिसको पेडल एडिमा बोलते हैं टेक्निक इंग्लिश में, उसको इग्नोर ना करें, उसको उस पर कोई लापरवाही ना बरतें। जैसी सूजन होती है आप तुरंत किसी मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर्स या कोई जनरल डॉक्टर भी हों, उनके संपर्क में आइए और अपनी जांच करवाइए, ताकि जो है उसका इलाज तुरंत किया जा सके। अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि किसी विशेष चिकित्सक की ज़रूरत है, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट हों या कार्डियोलॉजिस्ट हों, तो उनको डॉक्टर साहब को रेफ़र भी कर देते हैं। अगर कोई प्राइमरी फिजिशियन ने देखा है केस, तो आगे की जांच के लिए वो डॉक्टर को रेफ़र भी कर देते हैं। और रेफ़र करने के बाद जो है और जो विशेष जांचें होती हैं और डायग्नोसिस का कंफर्मेशन होता है, ताकि इलाज को हम लोग यथाशीघ्र शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच।